जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। एक बार देवर्षि नारद जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में बड़ा बढ़िया जगह उनको दिखाई दिया। बड़ा शांत वातावरण था और इच्छा हुआ कि यहीं पर थोड़ी देर समाधि लगाया जाए। बस नारद जी की समाधि लग गई और नारद जी तपस्या में लीन हो गए। और जब नारद जी तपस्या में लीन हुए, तपस्या में लीन ही हो गए। बहुत समय तक समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी तो और तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन देवराज इंद्र को डर लगने लगा। देखिए, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होता है हर समय उसको टेंशन बना रहता है। तो देवराज इंद्र को डर किस बात का हुआ कि कहीं नारद जी हमारे इंद्रासन के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा ये जो स्वर्ग है स्वर्ग पर आधिपत्य तो नहीं कर लेंगे। इंद्र का टेंशन बढ़ने लगा कि नारद जी आखिर तपस्या क्यों कर रहे हैं। नारद जी जल्दी कहीं टिकते नहीं हैं और बहुत समय से टिके हुए हैं। और नारद जी का तपस्या जारी था। तो इंद्र ने अपने अप्सराओं को भेजा कि जाकर के तुम इनका तपस्या भंग करो। कहावत है ना कि ऊंच निवास नीच करती तू, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सके पराई विभूति। कई बार बड़े बड़े लोगों जो अपने आप के बहुत बड़े समझते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, पद प्रतिष्ठा सब होता है, लेकिन जब आप उनकी करतूती देखिएगा तो वो बहुत ही नीच करतूती होती है। वही चीज़ इंद्र के सामने था। जब कोई तपस्या करता तो इंद्र को टेंशन बढ़ जाता। तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा कि जा कर के नारद जी के इस समाधि को भंग करो। अप्सराएं गए, बहुत तरह से कोशिश किया, लेकिन नारद जी का समाधि नहीं टूटा। कुछ समय के बाद खुद ब खुद नारद जी की समाधि टूट गई। जब टूट गई तो देखते हैं अगल बगल में अप्सरा, रंभा, मेनिका सब नृत्य कर रहे हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। तो अप्सराओं ने कहा कि हमें देवराज इंद्र भेजे हैं आपके समाधि, आपके तपस्या को भंग करने के लिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देखो, नारद जी के ऊपर देवराज इंद्र ने काम का बाण चलाया, लेकिन देवराज इंद्र के द्वारा भेजा गया यह काम का बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और आज मैंने काम को भी जीत लिया। और सबसे बड़ी बात कि मुझे तुम लोगों पे गुस्सा भी नहीं आया। तो देखो, मैंने काम को भी जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। और जाके कह देना देवराज इंद्र से कि मुझे उनके स्वर्ग का लोभ भी नहीं है। अब देखिए, आज नारद जी ने 3 विकारों को जीत लिया। नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर लिए, नारद जी क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए, और नारद जी को लोभ भी नहीं है। 3 विकार के मालिक हो गए नारद जी। लेकिन दुनिया में एक विकार है जो सबसे खतरनाक होता है, जिस पर जल्दी कोई काबू नहीं पा सकता है और पा नहीं पाया, वो है अहंकार। अहंकार से बड़ा दुश्मन जीव का दुनिया में कोई होता ही नहीं है। नारद जी को इसी बात का अहंकार हो गया कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने लोभ को जीत लिया।
और इसी बात का अहंकार पनपने लगा नारद जी के हृदय में। वो लोग अप्सरा चली गई और नारद जी के हृदय में बड़ा आज प्रसन्नता है कि जिस काम को शंकर जी भी नहीं जीत पाए, जिस क्रोध को शंकर जी भी नहीं जीत पाए, आज हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो आज अपने आप को नारद जी शंकर जी से भी ऊंचे समझने लगे, अपना ही गुणगान अपने आप करने लगे। करते करते पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी पूछे, जो नारद जी क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिया है। नारद जी कहे कि सरकार क्या बताएं, ऐसे ऐसे जा रहे थे, रास्ते में समाधि लग गई, समाधि लगती ही रह गई। कुछ देर के बाद देवराज इंद्र ने अपने अप्सराओं को भेजा, लेकिन इंद्र ने जो काम का बाण हम पे चलाया, आपका तो समाधि टूट गया था, आपने तो क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया मुझे, लोभ भी नहीं है हमें स्वर्ग का। अब बताइए, मैं तो 3 विकार को जीत गया। शंकर जी समझ गए कि अरे, नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर फूट चुका है, और ये अहंकार जो है बड़ा खतरनाक होता है, अच्छे अच्छों का हस्ती मिटा देता है अहंकार, घमंड। और जीवन में ये सबसे प्रबल शत्रु है, मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु अहंकार। शंकर जी नारद जी को कहे कि हे नारद जी, जो बात आप मुझे बताए हैं, हम ही तक इसको सीमित रखिएगा, ये विष्णु भगवान को नहीं बताइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर के बीमारी को हम समझ चुके हैं, और ये जो आप अपनी कथा कह रहे हैं, इस कथा को कृपया भगवान को मत सुनाइएगा। तो नारद जी को लगा कि हम अपना बड़ाई कर रहे हैं, तो इस शंकर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो नारद जी चल दिए और जाकर के विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान के पास जाकर के सारी कथा सुना दिए। जबकि शंकर जी मना किए थे कि इस बात को आप मत कहिएगा कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, ये हम शब्द अपने जीवन में मत लाइएगा। लेकिन हम के बाण से नारद जी बच न सके। विष्णु भगवान समझ गए कि ये हमारे भक्त हैं, बड़े हृदय से हम इनको स्नेह करते हैं, लेकिन जब इनके अंदर बीमारी हो चुकी है तो इसका इलाज भी मुझे ही करना पड़ेगा। और उसका इलाज विष्णु भगवान ने किया। थोड़ी दूर आगे चल कर के एक ऐसा नगर बना दिए, जिस नगर में नारद जी जब उस नगर से गुजरने लगे तो वहाँ देखे कि एक स्वयंवर हो रहा है। जो नारद जी ब्रह्मचारी थे, जिसको काम छू नहीं सकता था, उस स्वयंवर के राजकुमारी को देख करके नारद जी काम से पीड़ित हो गए। और अभी अभी जो नारद जी कह रहे थे कि हमें काम को हमने जीत लिया, वही नारद जी पुनः विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और कहे कि हे विष्णु भगवान, हे मेरे आराध्य, हम दिन रात आपका नाम लेते हैं, नारायण नारायण कहते हैं। इतने दिनों का जो साधना है उसका हमें आज मजदूरी चाहिए। बोले क्या मजदूरी चाहिए? बोले एक लड़की को हम देख के आए हैं और हमारा इच्छा है जो उसी लड़की से हमारा विवाह हो जाए, लेकिन हम तो ठहरे नारद जी, इस रूप में पता नहीं वो हमको वरण करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत देखने में सुंदर हैं और वहाँ पर स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा सब, सुंदर सुंदर राजा सब आएंगे, तो सुंदर रूप लेके जाएंगे तभी तो मेरा विवाह होगा। भगवान विष्णु सोचे कि चलो हमारा ही रचाया हुआ ये लीला है, और अभी अभी आप
डींग मार रहे थे कि हमने काम को जीत लिया और विवाह करने के लिए रूप मांगने आए हैं। चलिए, जिससे आपका हित हो वह रूप आपको मिलेगा। और विष्णु भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया और जा कर के वही नारद जी गए और वहाँ पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। विष्णु भगवान भी पहुँचे, वो तो उन्हीं की लीला थी, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी। तो विश्व मोहिनी ने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दिया और वहीं पर नारद जी को जब वास्तविकता का बोध हुआ कि ये मेरा जो रूप है ये बंदर का रूप है, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाइए, जिस रूप को देख करके आपने हमें ये दिया कि बंदर के रूप से मेरा विवाह नहीं होगा, यही रूप आने वाले समय में आपको मदद करेगा, आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा। और नारद जी के श्राप को भगवान ने धारण किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा प्रसंग है नारद जी का, इसमें यही दर्शाया गया है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कितने बड़े से बड़े पद पे हम चले जाएं, कितना बड़ा से बड़ा धन हम इकट्ठा कर लें, लेकिन ज़िंदगी में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार अति दुखद डमरुआ। मैना ने मैं ना कहा, मैना ने मैं ना कहा, बहुत मिला बख्शीश। मैना ने मैं ना कहा, बहुत मिला बख्शीश। बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीश। जीवन में सब कुछ हो पर अहंकार नहीं होना चाहिए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।